बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज जनाब एक बड़ी ख़बर का दिन, और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट वनडे T20 कैप्टन मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट क्रिकेट से 2018 में पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया कि वो वाइट बॉल क्रिकेट से भी अपना नाता तोड़ रहे हैं। मतलब ये कि अब वो बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। हाँ, मुख्तलिफ लीग दुनिया की और PSL में वो हमें ज़रूर खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने आज बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 17 अक्टूबर 1980 को सरगोदा में पैदा होने वाले मोहम्मद हफीज़ जनाब 3 अप्रैल 2003 को उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर अपना पहला मैच खेला, और ये वनडे मैच था ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ शारजा में, और चेरी कप का ये मैच था और मैं वहाँ पर मौजूद था। राशिद लतीफ़ की क़यादत में मोहम्मद हफीज़ ने अपने बैनुल अक़वामी क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। 2003 में ही अगस्त में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नेशनल स्टेडियम कराची में वो अपना पहला टेस्ट मैच खेले, और 2006 में ब्रिस्टल में जब इंज़माम उल हक़ की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर पहला T20 मैच खेला तो मोहम्मद हफीज़ उस टीम के रुकन थे। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हफीज़ ने 2007 का वर्ल्ड कप इंज़माम उल हक़, 2011 का वर्ल्ड कप शाहिद खान आफरीदी और 2019 का वर्ल्ड कप विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में खेला। 2009 में ICC वर्ल्ड T20 के दूसरे एडिशन में वो टीम पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे। 2007 में इनऑग्रल टूर्नामेंट जो जनूबी अफ्रीका में हुआ, शोएब मलिक की क़यादत में मोहम्मद हफीज़ टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। टीम फाइनल में पहुंची, भारत के हाथों उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। 2010 में फिर वो पाकिस्तान के लिए खेले शाहिद आफरीदी की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ में। 2012 में श्रीलंका, 2014 में वो ख़ुद कप्तान थे बांग्लादेश में, 2016 में वो फिर शाहिद आफरीदी की क़यादत में खेले, और 2021 में ICC वर्ल्ड T20 का एडिशन वो खेले जनाब बाबर आजम की क़यादत में। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 जब सरफराज अहमद की क़यादत में टीम पाकिस्तान चैम्पियन बनी थी तो वो उस टीम का हिस्सा थे। और मोहम्मद हफीज़ के करियर पर भी आगे चलकर बात करेंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट में ये रिवायत नहीं रही है कि खिलाड़ी बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे, एक लंबी फहरिस्त है जिनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ तो दिया लेकिन रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान नहीं किया। बहुत सारे खिलाड़ी तो ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुझे टीम में मुंतखब कर लिया जाए तो मैं खेलूँगा, नहीं मुंतखब किया जाए तो आप मुझे रिटायर समझें। ऐसे भी लतीफ़े मौजूद हैं। बहरहाल हफीज़ ने जनाब एक ट्रेंड सेट किया, और उनको नवश्ता दीवार अगर मैं कहूँ कि पढ़ना आता है, उन्होंने ये चीज़ फ़ील कर ली थी कि वर्ल्ड कप 2021 ICC T20 के बाद के इस बोर्ड के साथ वो मज़ीद नहीं चल सकते, तो उन्होंने पहले बांग्लादेश में सीरीज़ से अपना नाम वापस लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में, जहाँ पर सरफराज भी नहीं थे, इमाद भी नहीं थे, शोएब मलिक भी नहीं थे। उसके बाद आज उन्होंने बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। काफ़ी दिन से वो इस हवाले से सोच विचार कर रहे थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा से वो मुलाकात की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। और वो रमीज़ हसन राजा के साथ बैठ कर बात करना चाहते थे, क्योंकि रमीज़ हसन राजा साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, तो वो उनसे ये पूछना चाहते थे कि जनाब उनका फ्यूचर प्लान है क्या, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप के बाद वो वाइट बॉल क्रिकेट में टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन जो साबका क्रिकेट बोर्ड था जिसको लीड कर रहे थे एहसान मानी साहब, उन्होंने उनको कंटिन्यू नहीं किया। फिर वसीम खान साहब जिस तरह बोर्ड चला रहे थे एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे मोहम्मद हफीज़ को। दोनों कई बार एक दूसरे के आमने सामने भी आए, माफ़ी तलाफ़ी हुई, रफ़ा दफ़ा हुई चीज़ें, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि बैरियर्स थे तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। 2020 में बेहतरीन फॉर्म में थे मोहम्मद हफीज़, 4 नफ सेंचुरी के साथ 400 से ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किए। एक कैलेंडर ईयर में T20 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन उन्होंने किए, जिसको रिजवान ने बेहतर किया। इस साल 2021 में उन्होंने 1000 से ज़्यादा रन स्कोर किए, लेकिन ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर उनकी इस परफॉर्मेंस का एतराफ़ किया गया, बल्कि जो ईयरली अवार्ड होते हैं 2020 के, उनमें उनको किसी अवार्ड के मुस्तहिक भी नहीं समझा गया। तो ये एक इंडिकेशन था बोर्ड की जानिब से, अहदेदारों की जानिब से हफीज़ के लिए, जिनकी बोर्ड के साथ सर जंग चल रही थी। पर रमीज़ हसन राजा साहब क्यों नहीं मिल रहे थे मोहम्मद हफीज़ से? अगर आपको याद हो 2019 वर्ल्ड कप के बाद
रीबिल्डिंग प्रोसेस में थी, सरफराज को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। तो रमीज़ हसन राजा साहब जो रमीज़ स्पीक्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं, उन्होंने उस जगह पर आकर इस बात का बरमला इजहार किया। बहरहाल उनकी अपनी ज़ाती राय थी कि अब हफीज़, शुएब मलिक जैसे खिलाड़ियों को टाटा बाय बाय कह देने का वक्त है, और उन्होंने ख़ासी मुखालफत की। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में दोनों ही खिलाड़ियों की वापसी हुई, और दोनों ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान ने होम सीरीज़ में बाबर आजम की अंडर कैप्टनसी खेली जाने वाली दूसरी सीरीज़ में कामयाबी हासिल की बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो फिर हफीज़ ने भी अपने लबों को जुम्बिश दी, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब उनके जो साहबजादे हैं 12 साल के रोशान, उनकी जो क्रिकेट नॉलेज है वो रमीज़ हसन राजा से ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल रमीज़ हसन राजा साहब ने उस वक्त तो अपने यूट्यूब चैनल पर कोई जवाब नहीं दिया, बट रमीज़ हसन राजा साहब जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने तो वाज़े तौर पर जो दीवारें थी वो बड़ी होती हुई दिखाई दी। और फिर अगर हम ये कहें कि हफीज़ हॉट वाटर में चले गए थे, फिर अगर हम ये कहें कि हफीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि हफीज़ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का जो है वो बरमला इजहार किया कि जनाब चाहे खिलाड़ी 40 साल का हो, चाहे खिलाड़ी 20 साल का हो, दोनों के लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, फॉर्म और फिटनेस। और अगर 40 साल के खिलाड़ी की फॉर्म और फिटनेस अच्छी है तो फिर 20 साल का खिलाड़ी जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और 20 साल का खिलाड़ी मुकाबला करेगा तो वो जनाब अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस और परफॉर्मेंस से करेगा। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। तो बहरहाल हफीज़ कई बार कोशिश करते रहे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जो पर्सनल सेक्रेटरी है नबीला, जो माजी में कई क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान की सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देती रही हैं, कई बार उनसे रब्ता किया लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। फिर 31 दिसंबर 2021 को जब कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर मोहम्मद हफीज़ गए, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बन्नी से इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप मीडिया को, नुमाइंदों को बुलाएं, मैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर देता हूँ। तो उनसे ये कहा गया कि जनाब आज तो न्यू ईयर नाइट है, आपकी ये ख़बर बड़ी ख़बर है, ये दब जाएगी, तो मुनासिब ये होगा कि आप जो है वो आइंदा 1-2 रोज़ में बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान करें, इसको अच्छे तरीके से प्लान करते हैं। इसी दौरान रमीज़ हसन राजा से भी मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात हुई, अगरचे मोहम्मद हफीज़ बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मिलने के, क्योंकि वो कई बार ये कोशिश कर चुके थे, और फिर जब जहन बना चुके थे कि जनाब क्या करना है और क्या नहीं करना, तो फिर बहरहाल रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो मौजूद था। उन्होंने जाके मुलाकात की और उनको ये बात बावर कराई कि मोहतरम मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, और इसी हवाले से आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। बरमला उन्होंने अपनी इस बात का जो है वो इजहार भी किया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सामने, और इसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराहट के साथ मोहम्मद हफीज़ से कहा कि जनाब आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हर खिलाड़ी को जाना है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे इसलिए नहीं मिल रहा था कि मैं समझा कि आप PSL की कैटेगरी पर मुझसे बात करेंगे। वो एक अलग कहानी है, अगर आपको याद हो PSL की कैटेगरी में कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक समेत कई खिलाड़ियों को जो है और वो टॉप कैटेगरी से नीचे की कैटेगरी में लाया गया, और सोच ये बनाई गई कि जनाब वो खिलाड़ी जिनका पाकिस्तान से मुस्तकबिल है उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखना चाहिए। एक और बड़ी गैर अहम बात मुझे लगती है, बट हफीज़ का कहना यह था कि उनके लिए पैसा कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जनाब बहुत साल पहले उनके करियर में ये वक्त आ गया था कि जब वो सिर्फ प्राइड के लिए खेल रहे थे, अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, अपने मुल्क के नाम के लिए खेल रहे थे, जिन्होंने उनको पहचान दी। पैसे के लिए वो कभी खेले नहीं, और बग़ैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के वो पिछले 2 साल से खेल रहे थे, और अगर ऐसी बात होती तो वो शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो दस्तखत भी कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किए, क्योंकि उनके लिए मुल्क का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि उनके लिए सबसे दर्दनाक, अज़ियतनाक लम्हा वो था जब उनसे ये कहा गया कि जनाब उस खिलाड़ी के साथ आप खेलें जिसने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया, जिसने पाकिस्तान के नाम के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो हमें माजी के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने ये कहा कि जनाब अगर आप खेलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं खेलना चाहते तो वो तो खेलेगा, आपको नहीं खेलना तो आप थैंक यू वेरी मच कर दें। तो उन्होंने कहा उस वक्त भी हमने खून के घूंट पिए और खेले पाकिस्तान के नाम के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस बात पर मुकम्मल तौर पर जो है वो कन्विंस हैं, मुकम्मल तौर पर वो ये समझते हैं कि एक बार जिसने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया उसको पाकिस्तान की प्राइड दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। और मैं भी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ज़िंदगी है और ज़िंदगी किसी एक चीज़ पर ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन एक बार जो अपने मुल्क के साथ, मुल्क के नाम के साथ मजाक करे उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
अब देखना ये है कि मोहम्मद हफीज़ जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 ये सवाल हुआ कि जनाब मुस्तकबिल में आप कोई ओहदा संभाल रहे हैं, मुस्तकबिल में आप मिसबाह उल हक, यूनुस खान और दीगर क्रिकेटर्स की तरह जो है वो एसोसिएट होना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी जो है वो शॉर्ट टर्म और आसान रास्तों का खिलाड़ी नहीं रहा हूँ, और जो भी काम करता हूँ पूरे पैशन के साथ करता हूँ, पूरे एतमाद के साथ करता हूँ, पूरे जज्बे के साथ करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल में सर्व नहीं करूँगा किसी हैसियत में, लेकिन उनका कहना ये था कि ना तो मैं तोता हूँ ना तो मैं चिड़िया हूँ। यानी मतलब ये था कि वो कोई पपेट नहीं है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो कप्तान बने तो उनका जो एटीट्यूड था वो बॉस वाला एटीट्यूड था, और फिर उनको बहुत जल्द ये ख़्याल आ गया कि जनाब अगर आपको टीम को लीड करना है, अगर आपने अपनी टीम को, खिलाड़ियों को एतमाद देना है, तो फिर आपको एक लीडर के अंदाज़ में काम करना होगा। और इस चीज़ को जब उन्होंने अंडरस्टैंड किया, इस चीज़ को जब उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो खिलाड़ियों ने भी उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, टीम की कारकर्दगी भी बेहतर हुई। उन्होंने कहा कि मैंने इन्जॉय भी किया। तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि जनाब ये मैं नहीं कहता कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किसी ओहदे में मैं काम करता हुआ दिखाई नहीं दूंगा, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बट अभी ये कहना कबल वक्त होगा। मोहम्मद हफीज़ जनाब पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में क़यादत के फ़राइज़ भी उन्होंने अंजाम दिए। 29 T20, 1 टेस्ट मैच और 2 एक रोज़ा मैचों में वो पाकिस्तान टीम की क़यादत भी करने में कामयाब रहे। और डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से SNGPL के लिए मोहम्मद हफीज़ खेले, और उनको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी अपने करियर के आखिरी दिनों में, जब वो डिपार्टमेंट क्रिकेट के खिलाड़ियों का मुकदमा लेकर साबिक़ कप्तान मिसबाह उल हक और अज़हर अली के साथ ऐवान वज़ीर आज़म बनीगाला गए। और उन्होंने इमरान खान साहब को, जिनका ये जहन था कि 6 टीमों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होनी चाहिए, कायल करने की कोशिश की, उनको एतमाद में लेने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी साहब जो थे, उनको ये बात नागवार गुजरी। और फिर हमने देखा कि जिस अंदाज़ में ट्रीट किया गया मिसबाह उल हक को, सबसे पहले उनसे जो ओहदे बंदर बाट के तौर पर दे दिए गए थे वो एक एक करके वापस लिए गए। फिर उसके बाद अज़हर अली, जिनके साथ कमिटमेंट कुछ की गई थी, उनको क़यादत के टेस्ट क्रिकेट की मनसब से उतार दिया गया। मोहम्मद हफीज़ के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, लेकिन हफीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गए थे। तो हफीज़ ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बरमला इजहार किया कि जनाब मैं इस बात पर आज भी कायम हूँ, इस बात पर आज भी मौजूद हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट का किरदार है। और उनका कहना यह था कि पाकिस्तान से जब वो पहली मरतबा खेले तो बहुत ज़्यादा प्राइड उन्होंने फ़ील किया। पाकिस्तान से खेलते हुए हमेशा उन्होंने अपने आप को फ़ख्र के साथ प्रेजेंट करता हुआ देखा। उन्होंने कहा कि आज अगर उनकी ज़िंदगी में सहल और आसानियाँ हैं तो उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट का बहुत ही इंतहाई अहम रोल है, और वो समझते हैं कि आज भी डिपार्टमेंट क्रिकेट के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मुकम्मल दिखाई नहीं देती। मोहम्मद हफीज़ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले खिलाड़ियों में पहचान रखते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने उसूलों पर कभी सौदेबाजी नहीं की, कभी अपने नुकसान की परवाह नहीं की। और 2014 का ICC वर्ल्ड T20 जहां वो कप्तान बनकर गए थे, उनसे कहा गया कि इस खिलाड़ी को रख लो, इसको टीम में नहीं रखो। उन्होंने जनाब बबांगे दहल ये कहा कि टीम जाएगी तो मेरी मर्ज़ी से जाएगी, और जब टीम पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने फिर इस चीज़ का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, और उन्होंने पाकिस्तान आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर एज ए कैप्टन स्टेप डाउन होने का जो है वो ऐलान भी किया। 2020 में मोहम्मद हफीज़ ने अपने करियर की, जिस तरह मैंने कहा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 415 रन स्कोर किए, पाकिस्तान के लिए 50 ओवर्स के 3 वर्ल्ड कप खेले मोहम्मद हफीज़। और मोहम्मद हफीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, भारत, वेस्ट इंडीज़, दुनिया में कौन सी लीग नहीं है जहाँ पर मोहम्मद हफीज़ को कदर व मंजिलत के साथ, एतमाद के साथ, एतबार के साथ टॉप कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं किया गया और उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका जो है वो शुमार होता है, और पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में वो जाने जाते हैं जनाब जिनको अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। 392 बैनुल-अक़वामी मैचों में 12,779 रन, 21 सेंचुरियों, 64 निफ सेंचुरियों के साथ उन्होंने बनाए, 160 कैच लिए और 253 विकटें भी उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। 55 टेस्ट, 218 वनडे इंटरनेशनल और 119 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान को सर्व किया मोहम्मद हफीज़ ने। और मोहम्मद हफीज़ एक ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए जिसने 18 साल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली, एतमाद के साथ, एतबार के साथ, डिसिप्लिन के साथ। कंट्रोवर्सीज़ अगर मैं ये कहूँ कि उनके करियर में बाकी खिलाड़ियों की निस्बत
हमें दिखाई नहीं देती। और उन्होंने जिस अंदाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बाकायदा तौर पर ब्लेज़र पहनकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टाई लगाकर रिटायरमेंट का ऐलान किया, ये रिटायरमेंट वो कहीं और भी दे सकते थे। कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ सकते थे, कुछ नाम ले सकते थे, मसालेदार बना सकते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन एक प्राइड के साथ उन्होंने इस मुल्क को सर्व किया और प्राइड के साथ ही उन्होंने इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एग्ज़िट किया। और अच्छे नोट पर, बहुत सारी दिल के अंदर बातें रखने के बावजूद, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, एक जेंटलमैन के साथ, एक गेम ऑफ जेंटलमैन का खिलाड़ी होने की हैसियत से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो एग्ज़िट लिया है क्रिकेट से। और उनको डेफिनेटली हम सलाम पेश करना चाहेंगे। उन्होंने जिस अंदाज़ में अपना करियर जारी रखा पाकिस्तान के लिए 2017-18 में, जिस तरह उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आउट किया गया, फिर उनको हमने कायल किया और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, दुबई में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 100 किया। और करियर के आखिरी दिनों में मोहम्मद हफ़ीज़ के साथ हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और मैं हमेशा उनको यही समझाता रहा कि जनाब, बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो अपनी बारी ले रहे हैं, उनको अपने कल का नहीं पता, लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क के लिए खेलता है। जो खिलाड़ी होता है वो पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेलता है। और इस बात पे उनको कई बार कन्विंस किया और एक दोस्त की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से जो चीज़ों को हम महसूस करते हैं, हमने वो चीज़ें उनको समझाने की कोशिश की। और एक समझदार, सुलझे हुए शख्सियत के मालिक मोहम्मद हफ़ीज़ ने जो चीज़ें समझने वाली थी, जो चीज़ें मानने वाली थी, उनको एक्सेप्ट भी किया और इसी वजह से आज लोग उनको प्रोफेसर कहते हैं। टेप बॉल क्रिकेट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मोहम्मद हफ़ीज़ आज गोल्फ़ के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब शौक़ के लिए खेलते हैं, वक्त गुजारी के लिए खेलते हैं। और उन्होंने कहा कि काफ़ी अर्सा ज़िंदगी का जो है वो घूमते हुए गुज़रा, टीम के साथ गुज़रा, अब वो चाहेंगे कि कुछ वक्त अपनी फ़ैमिली के साथ, अपनी अहलिया के साथ गुजारें। और फिर ज़िंदगी तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा किया कि इस क्रिकेट की वजह से, इस पाकिस्तान की वजह से आज वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तान के शहरी हैं, एक नाम रखते हैं, एक पहचान रखते हैं। तो मोहम्मद हफ़ीज़ का 18 साला वनडे टेस्ट T20 करियर आज 3 जनवरी 2022 को तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मुस्तक़बिल में क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे, मुस्तक़बिल में क्रिकेट के कोच हो सकते हैं, ऑफिशियल हो सकते हैं और बोर्ड में ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, क्योंकि बोलते बहुत अच्छा हैं और मुस्तक़बिल में अपनी किताब भी लिखेंगे और बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी उठाएंगे। तो फ़िलहाल जनाब, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद हफ़ीज़ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र, पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी, उनके बारे में डेफ़िनेटली आपकी राय का मैं मुंतज़र रहूँगा। मोहम्मद हफ़ीज़ जैसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान को ऐसे मुस्तक़बिल में बेहतरीन ऑलराउंडर्स, बेहतरीन मुहिब्बे वतन खिलाड़ी मिले। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।